हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हो कि जब हम कोई भी कॉर्ड प्ले करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड कौन सी प्ले होगी, या फिर सबसे पहले कौन सी कॉर्ड प्ले करनी चाहिए, या फिर कॉर्ड्स का क्या सीक्वेंस होगा कोई भी हैप्पी, सैड, टेंस या रोमांटिक म्यूजिक प्ले करने के लिए। इस वीडियो में मैं इन सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में एक एक करके डिटेल में बताऊंगा विद कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड स्ट्रमिंग एग्जांपल्स। तो चलो शुरू करते हैं विद वेरी बेसिक। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे कि ये वर्ड है कॉर्ड प्रोग्रेशन, कॉर्ड होगी और उसकी क्या होगी, प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेशन कि एक कॉर्ड जो प्ले हुई उसके बाद नेक्स्ट कौन सी होगी और उसके बाद और कौन सी कॉर्ड हम प्ले करेंगे, ताकि एक हम म्यूजिक का एक इमोशन क्रिएट कर पाएँ, चाहे वो हैप्पी म्यूजिक है, सैड म्यूजिक है, रोमांटिक या टेंस इमोशन हम क्रिएट कर रहे हैं थ्रू कॉर्ड प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी मेजर कॉर्ड प्ले करता हूं इस तरह से और उसके बाद ए माइनर और उसके बाद डी माइनर, एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया कॉर्ड्स का और एक इमोशन भी क्रिएट हो रहा है। उसको हम बोलेंगे कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब इसी में देख लेते हैं कि कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारी बनती कैसे है। हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सी कॉर्ड में प्ले करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट कौन सी होगी और उस कॉर्ड का एंड में कैसे करूंगा। जैसे कि सभी चीज़ों का बेस क्या है, स्केल, राइट। एक हमारी जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड भी किससे बनती है, स्केल से बनती है। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे तो उसमें भी मैंने डिटेल में समझाया है कि कॉर्ड हमारी स्केल से क्रिएट होती है। तो इसके बाद जो एक कॉर्ड के बाद दूसरी कॉर्ड प्ले हुई वो कैसे जानेंगे, वो भी हम जान सकते हैं स्केल से, क्योंकि सभी का बेस और एक जो आधार है वो क्या है, स्केल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सी मेजर स्केल की, तो सी मेजर स्केल के कौन कौन से नोट्स हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। अब इस स्केल के नोट्स को हम क्या करेंगे, कॉर्ड प्रोग्रेशन अगर हमने क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे कि इन सारे नोट्स को हम रोमन नंबर से एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट नोट है सी मेजर स्केल का वो सी है, उसको हमने असाइन कर दिया रोमन नंबर 1 और कैपिटल लेटर्स में, तो उसका मतलब हुआ कि वो सी मेजर कॉर्ड है वो, राइट। अब सी कॉर्ड जो है वो सी मेजर स्केल से जो फर्स्ट नोट है वो मेरा टॉनिक हम उसको बोलेंगे। टॉनिक का मतलब होता है कि वो हमारी होम कॉर्ड है और वो एक स्टेबिलिटी या रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जो कॉर्ड प्रोग्रेशन के बाद एक जो कॉर्ड प्ले होती है तो उसको वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, या फिर वो होम कॉर्ड है उससे हम शुरू कर सकते हैं। जनरली हम टॉनिक से शुरू करते हैं, बाकी कॉर्ड से भी हम शुरू कर सकते हैं, बट टॉनिक हम असाइन करते हैं पर्टिकुलर कॉर्ड को, हम टॉनिक बोलते हैं कि अच्छा हमने उस पर्टिकुलर कॉर्ड से हमने शुरुआत करी। तो सी मेजर स्केल का जो सी नोट है, जो सी कॉर्ड है मेरी, वो मेरा टॉनिक है एंड वो उसको हमने असाइन कर दिया फर्स्ट रोमन नंबर कैपिटल लेटर्स में, मतलब सी मेजर कॉर्ड है वो। अब सी मेजर स्केल में नेक्स्ट नोट कौन सा है मेरा, वो है डी। अब डी को हमने असाइन किया रोमन नंबर्स का 2। अब 2 हमारा स्मॉल लेटर हमने असाइन किया है, मतलब वो डी माइनर कॉर्ड होगी और वो हमारा सुपर टॉनिक कॉर्ड है सी मेजर स्केल से। अब सुपर टॉनिक जो कॉर्ड होती है वो क्या करती है, वो थोड़ी सी टेंशन ऐड करेगी एंड उससे हम डोमिनेंट या सब डोमिनेंट कॉर्ड पे प्रोग्रेस करते हैं स्मूथली। एंड इसके बाद सुपर टॉनिक के बाद हमारी जो थर्ड नोट है सी मेजर स्केल का वो है ई। अगेन हमने इसको असाइन किया रोमन नंबर्स का 3 और वो भी लोअर लेटर में, मतलब वो मेरा ई माइनर कॉर्ड होगा। अब जो ये मेरा थर्ड कॉर्ड है सी मेजर स्केल की, अब इसको हम मीडियंट बोलेंगे। मीडियंट से क्या होता है कि ये एक कलर ऐड करता है एंड ये कनेक्ट करता है टॉनिक को डोमिनेंट कॉर्ड से। अब ये धीरे धीरे आगे भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से काम करता है, बट उससे पहले जान लेते हैं कि थर्ड कॉर्ड के बाद कौन सी होगी मेरी, फोर्थ कॉर्ड। अब फोर्थ नोट कौन सा है मेरा सी मेजर स्केल का, वो है एफ नोट।
और उसको हमने असाइन किया 4 रोमन नंबर, और वो भी कैपिटल लेटर में। अब कैपिटल लेटर का मतलब है कि वो हमारी मेजर कॉर्ड होगी, और इसको हम सब डोमिनेंट कॉर्ड भी बोलते हैं। अब जो मेरी सब डोमिनेंट कॉर्ड होती है वो एक मूवमेंट क्रिएट करती है जो कि लीड करती है स्मूथली टू डोमिनेंट कॉर्ड, और सब डोमिनेंट के बाद हमारी डोमिनेंट कॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल सी मेजर स्केल में भी जो फोर्थ के बाद हमारी फिफ्थ नोट है या फिफ्थ कॉर्ड बोल लो, तो वो होगा जी। अब जी नोट आता है एफ के बाद, राइट। सी मेजर स्केल में एफ के बाद जी है, और उसको हमने असाइन किया है 5 रोमन नंबर। 5 क्या असाइन किया है? 5 है मेरा कैपिटल लेटर में। अब कैपिटल लेटर में है तो उसका मतलब है कि वो जी मेजर कॉर्ड होगा, और उसको हम डोमिनेंट कॉर्ड बोलेंगे। एंड डोमिनेंट कॉर्ड जो होती है वो एक टेंशन या फिर एक स्ट्रेस क्रिएट करती है जो कि रिजॉल्व होती है टॉनिक कॉर्ड से। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉर्ड मैंने प्ले की, फिफ्थ जो मेरी जी मेजर कॉर्ड है, तो जी मेजर कॉर्ड के बाद अगर मुझे एक टेंस म्यूजिक क्रिएट हुआ, उसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या प्ले करना पड़ेगा? सी मेजर कॉर्ड, क्योंकि टॉनिक मेरा सी है, राइट। अब उसी तरह से फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ कॉर्ड है या सिक्स्थ नोट है सी मेजर स्केल का, वो है ए, राइट। अब ए को हमने असाइन किया 6 स्मॉल लेटर्स में, मतलब ए माइनर कॉर्ड होगी वो। ए माइनर कॉर्ड जो है वो सब मीडियंट कॉर्ड है। सब मीडियंट कॉर्ड जो होती है वो एक वैरायटी ऐड करती है, और ये एक सब्स्टिट्यूट भी होता है टॉनिक कॉर्ड का। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, या तो टॉनिक से शुरू करते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन, या फिर हम सब मीडियंट कॉर्ड से शुरू करेंगे अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन, जो कि मेरी सिक्स्थ कॉर्ड होगी। जैसे इस केस में सी मेजर स्केल में मेरा ए माइनर है, तो ए माइनर कॉर्ड से हम कॉर्ड प्रोग्रेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये आगे देखते हैं कि किस तरह से हम कॉर्ड प्रोग्रेस करते हैं अलग अलग इमोशंस क्रिएट करने के लिए। बट उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। सिक्स्थ के बाद जो मेरा सेवन्थ नोट है सी मेजर स्केल का, वो है बी, राइट। अब बी को हमने 7 रोमन नंबर असाइन कर दिया स्मॉल लेटर्स में। बट अगेन ये मेरी जो कॉर्ड है वो है लीडिंग टोन है मेरी, और इसको हम डिमिनिश्ड कॉर्ड भी बोलते हैं, राइट। सो इसको हम एक अलग वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। सो इसको अलग से देखेंगे कि ये किस तरह से काम आता है। सो अभी तक हमने देखा कि सी मेजर स्केल्स के जो हमारे सारे नोट्स हैं उनको हमने असाइन कर दिए रोमन नंबर्स, राइट, कैपिटल लेटर में या फिर लोअर लेटर में। अब उससे हमें पता लगा कि मेजर कॉर्ड होगी या माइनर कॉर्ड प्ले होगी, राइट। तो ये तो हमारे सारे नोट्स असाइन हो गए, ये हमें पता लग गया कि मेजर कॉर्ड है कि माइनर कॉर्ड है। लेकिन अब सबसे पहले हम कौन सी कॉर्ड प्ले करेंगे या कौन सी उसके बाद प्ले करेंगे, तो वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर इमोशन जब हम क्रिएट करते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन में। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देख लेते हैं हैप्पी एंड अपलिफ्टिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन। सो हैप्पी एंड अपलिफ्टिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हमें प्ले करना पड़ेगा फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड अगेन फर्स्ट कॉर्ड। सो सबसे पहले हम सी मेजर स्केल जो है उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन देख लेते हैं हैप्पी और अपलिफ्टिंग म्यूजिक के लिए। सो कॉर्ड प्रोग्रेशन है मेरा CFG-C। अब जो मेरी फर्स्ट कॉर्ड है, जो मेरा टॉनिक है, राइट, वो क्या है? वो है सी कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड। और जो मेरी फोर्थ कॉर्ड है, फोर्थ कॉर्ड मेरी सब डोमिनेंट है, वो है एफ मेजर कॉर्ड। और जो मेरी फिफ्थ कॉर्ड है वो है डोमिनेंट कॉर्ड, वो है जी मेजर कॉर्ड। और अगेन फर्स्ट कॉर्ड आ गई जो मेरी टॉनिक है सी मेजर कॉर्ड। सो अब सी मेजर स्केल से अगर मैं फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट कॉर्ड पिक कर लूं, सो सी मेजर स्केल से जब ये सीक्वेंस में प्ले करूंगा तो वो एक हैप्पी इमोशन क्रिएट करेगा। सो इस वीडियो में जितने भी कॉर्ड प्रोग्रेशंस में प्ले करूंगा उनके लिए जो मैं स्ट्रमिंग पैटर्न यूज करूंगा वो होंगे ये दो स्ट्रमिंग पैटर्न। सो फर्स्ट वाला ये है डाउन अप स्किप अप डाउन अप, राइट। और सेकेंड कॉर्ड प्रोग्रेशन इस तरह से प्ले करूंगा मैं, डाउन स्किप डाउन अप स्किप अप डाउन अप। सो ये दो स्ट्रमिंग पैटर्न्स में यूज करने वाला हूं। सो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन देख लेते हैं अब CFG-C।
ये था मेरा हैप्पी अपलिफ्टिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन फ्रॉम सी मेजर स्केल, और जो मेरा सीक्वेंस था कॉर्ड्स का वो था 1-4-5-1, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं कोई और स्केल भी उठाऊं और सेम सीक्वेंस प्ले करूं, फॉर एग्जांपल मेरा जी मेजर स्केल है, सो जी मेजर स्केल के मेरे सारे नोट्स हैं जी, ए, बी, सी, डी, ई और एफ शार्प। अब इन सारे नोट्स को भी हम क्या करेंगे, हमारे जो रोमन नंबर्स हैं वो हमने सेम सीक्वेंस असाइन कर दिया, और फिर हमने सीक्वेंस प्ले करना है कौन सा, 1-4-5-1, राइट। सो मेरी कॉर्ड्स कौन सी प्ले हो जाएंगी, जो मेरा फर्स्ट कॉर्ड है वो है जी, मेरा टॉनिक है, फिर अगेन इसके बाद जी के बाद मेरा जो फोर्थ कॉर्ड है वो है सी, और फिर फिफ्थ कॉर्ड है डी, और अगेन टॉनिक है जी। सो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में सारी कॉर्ड्स कौन सी हुई, जी, सी, डी, जी। और ध्यान से देखने वाली बात है कि टॉनिक से हमने शुरू किया और टॉनिक पे ही हम एंड कर रहे हैं इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को। सो सबसे पहले जी मेजर कॉर्ड प्ले हो जाएगी, फिर उसके बाद सी मेजर, राइट, और उसके बाद डी मेजर कॉर्ड, और फिर जी मेजर कॉर्ड। सो ये प्ले हुई इस तरह से। और दूसरा पैटर्न से अगर हम प्ले करेंगे सेम चीज, तो राइट। सो इस तरह से हम जी मेजर स्केल से भी एक हैप्पी और अपलिफ्टिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड अगेन फर्स्ट कॉर्ड्स ऑफ जी मेजर स्केल। अब जब हम बात करते हैं कि कॉर्ड प्रोग्रेशन की क्या है, राइट, सो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में मेरी की है जी, क्योंकि जी मेजर स्केल हमने पिक किया था। सो जो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले किया हमने जी, सी, डी, जी, सो इट वाज इन द की ऑफ जी, राइट। और जो पिछला कॉर्ड प्रोग्रेशन था सी, एफ, जी, सी, सो वो कॉर्ड प्रोग्रेशन था इन द की ऑफ सी, राइट, क्योंकि सी मेजर स्केल से हमने वो कॉर्ड प्रोग्रेशन पिक किया था। सो अभी तक हमने प्ले किया हैप्पी एंड अपलिफ्टिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन, कहाँ से, सी मेजर स्केल से और जी मेजर स्केल से। अब हैप्पी कॉर्ड प्रोग्रेशन के बाद हम देख लेते हैं सैड कॉर्ड प्रोग्रेशन। अगर हम बात करें सी मेजर स्केल की, तो हम पिक करेंगे अपना सिक्स्थ कॉर्ड, जिसका असाइंड रोमन नंबर लोअर लेटर में है, मतलब हमारा माइनर कॉर्ड प्ले होगा। सो शुरुआत कहां से हो रही है, माइनर कॉर्ड से। और मेजर और माइनर कॉर्ड का क्या डिफरेंस होता है कि हैप्पी कॉर्ड जो होती है वो हमारी मेजर कॉर्ड होती है और सैड हमारी होती है माइनर, राइट। सो माइनर से शुरू कर रहे हैं, तो ये सैड नोट से हम कॉर्ड प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं, राइट, जो कि मेरा सिक्स्थ कॉर्ड है सी मेजर स्केल का। अब सिक्स्थ कॉर्ड कौन सा है, ए माइनर कॉर्ड, और ए माइनर के बाद हम प्ले करेंगे अपना फोर्थ कॉर्ड। अब फोर्थ कौन सा कॉर्ड है, वो है हमारा एफ, और फोर्थ के बाद हम पिक करेंगे फर्स्ट, अगेन हम टॉनिक पिक कर रहे हैं जो कि मेरा सी मेजर कॉर्ड है, और उसके बाद हम फिफ्थ कॉर्ड प्ले करेंगे जो कि मेरा जी मेजर कॉर्ड है। सो इसमें माइनर कॉर्ड सिर्फ एक है, वो है जो हम शुरू कर रहे हैं हमारा सब डोमिनेंट कॉर्ड से, मतलब हम ए माइनर कॉर्ड से प्ले कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन को। सो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में हम प्ले करेंगे ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर एंड जी मेजर कॉर्ड। सो ए माइनर कॉर्ड हमारी ये प्ले हो जाएगी, और उसके बाद एफ मेजर कॉर्ड, और उसके बाद सी मेजर कॉर्ड, और फिर जी मेजर कॉर्ड। अब इसी तरह से अगर मैं सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन का सीक्वेंस जो मेरा सिक्स्थ, फोर्थ,
फर्स्ट और फिफ्थ कॉर्ड्स हैं वो मैं पिक कर लूं जी मेजर स्केल से, तो मेरे जो कॉर्ड्स होंगे वो कौन से होंगे? फर्स्ट जो मेरा कॉर्ड होगा वो है ई माइनर, राइट। सिक्स्थ कॉर्ड कौन सा है? ई माइनर। और फिर उसके बाद फोर्थ कॉर्ड सी मेजर कॉर्ड है, और फिर उसके बाद फर्स्ट अगेन कौन सा है? जी मेजर कॉर्ड, और फिफ्थ कॉर्ड मेरा डी मेजर कॉर्ड है। सो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से साउंड करेगा। सो ई माइनर कॉर्ड, और उसके बाद सी मेजर कॉर्ड, और उसके बाद जी मेजर कॉर्ड, और फिर डी मेजर कॉर्ड। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे जी मेजर स्केल का कॉर्ड प्रोग्रेशन फॉर सैड म्यूजिक। सो कॉर्ड्स कौन से पिक किए? सिक्स्थ, फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ कॉर्ड्स। सो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है कि किस तरह से हम हैप्पी म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं या सैड। सो हैप्पी म्यूजिक के लिए फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट कॉर्ड होता है, और सैड म्यूजिक के लिए सिक्स्थ, फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ कॉर्ड्स हम प्ले करते हैं। अब हैप्पी और सैड के बाद अब देख लेते हैं रोमांटिक कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब रोमांटिक कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं सी मेजर स्केल। अब सी मेजर स्केल से हम पिक करेंगे फर्स्ट, सिक्स्थ, सेकंड एंड फिफ्थ कॉर्ड। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम टॉनिक कॉर्ड पिक करेंगे जो कि मेरा सी मेजर कॉर्ड है। फिर हम सिक्स्थ कॉर्ड पिक करेंगे जो कि हमारा ए माइनर कॉर्ड है, और उसके बाद सिक्स्थ के बाद हम पिक करेंगे सेकंड कॉर्ड जो कि डी माइनर कॉर्ड है, और उसके बाद हम लास्ट में फिफ्थ कॉर्ड हम पिक कर रहे हैं जो कि जी मेजर कॉर्ड है, राइट। सो देख लेते हैं ये किस तरह से प्ले होगा। सो सबसे पहले सी मेजर कॉर्ड, और उसके बाद ए माइनर, फिर डी माइनर, और फिर जी मेजर कॉर्ड। सो अब इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन में एक और चीज करके देखते हैं। जो हमारा सेकंड कॉर्ड है, जो हमने डी माइनर कॉर्ड जो पिक किया था सी मेजर स्केल से, उसके बदले हम प्ले करेंगे अपना फोर्थ कॉर्ड। फोर्थ कॉर्ड कौन सा है? वो है एफ मेजर कॉर्ड। सो अब सीक्वेंस होगा फर्स्ट, सिक्स्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉर्ड। कहां से? सी मेजर स्केल फैमिली से। सो हमारी कॉर्ड्स प्ले होगी सी मेजर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड एंड जी मेजर कॉर्ड। सो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हम प्ले करके देख लेते हैं। अब इसको दूसरे स्ट्रमिंग पैटर्न से यूज करके देख लेते हैं। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे रोमांटिक कॉर्ड प्रोग्रेशन फ्रॉम सी मेजर स्केल। और इसी तरह से अगर हम जी मेजर स्केल की बात करें तो सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन हम पिक कर सकते हैं जो कि होगा हमारा फर्स्ट, सिक्स्थ, सेकंड एंड फिफ्थ कॉर्ड्स। कहाँ से? जी मेजर स्केल से। सो वो होंगी हमारी जी मेजर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड एंड डी मेजर कॉर्ड। सो इसको हम इस तरह से प्ले कर लेंगे, जैसे जी मेजर कॉर्ड, फिर उसके बाद ई माइनर कॉर्ड, और फिर ए माइनर, और फिर डी मेजर।
इस तरह से हम प्ले कर लेंगे जी मेजर स्केल से रोमांटिक कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हम एक सस्पेंसफुल और टेंस कॉर्ड प्रोग्रेशन हम कैसे प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डी माइनर स्केल, एंड जो हमारा टेंस म्यूजिक होगा या सस्पेंस वाला म्यूजिक होगा उसके लिए जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होती है वो होती है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड अगेन फर्स्ट कॉर्ड। अब जो हमारे माइनर स्केल फैमिली के नोट्स हैं उसमें जो हमने ये रोमन नंबर साइन किए हुए हैं वो किए हुए हैं, फर्स्ट हमने लोअर लेटर रखा है, सेकंड भी लोअर लेटर है, मतलब वो हमारे माइनर कॉर्ड्स हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड नोट या कॉर्ड है माइनर स्केल का वो हमारा डिमिनिश्ड कॉर्ड है, राइट। एंड थर्ड नोट जो है या कॉर्ड है हमारा माइनर स्केल का वो होगा हमारा मेजर कॉर्ड। सो इस तरह से हम माइनर स्केल फैमिली नोट्स को हम रोमन नंबर्स असाइन कर देंगे। सो माइनर स्केल से जो हमारा सस्पेंस या टेंस म्यूजिक क्रिएट करने वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा वो होगा फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड अगेन फर्स्ट कॉर्ड्स फ्रॉम माइनर स्केल। अब जैसे डी माइनर स्केल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉर्ड पिक कर लेंगे, वो होगी हमारा जो टॉनिक है। टॉनिक कौन सा होगा हमारा डी माइनर। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ नोट होगा या फोर्थ कॉर्ड जो है हमारी डी माइनर से वो है जी माइनर कॉर्ड। और उसके बाद जी माइनर के बाद हमारी जो फिफ्थ कॉर्ड है वो है ए, राइट। अब टेंस म्यूजिक के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा जो फिफ्थ नोट है, अब फिफ्थ हमारा कैपिटल लेटर में डिनोट होगा यहाँ पे, मतलब वो मेजर कॉर्ड प्ले होगी। मेजर करने से क्या होगा कि उसका जो एक इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी और हाई आएगी, उसकी जो टोनैलिटी है वो थोड़ी हाई होगी, राइट। और टेंस म्यूजिक में जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ हमारा डोमिनेंट भी होता है, राइट। अब डोमिनेंट से क्या होता है, एक टेंस म्यूजिक क्रिएट होता है, उसको हमने थोड़ा सा हाई कर दिया। और क्योंकि ये माइनर कॉर्ड से शुरू हुआ था, मतलब ये एक सैड नोट से शुरू होके और सीधा एक सरप्राइज एलिमेंट जब आप ज़्यादा डालोगे तो वो सस्पेंस क्रिएट होता है उससे। सिमिलरली जैसे हमारा हैप्पी और अपलिफ्टिंग में क्या होता है, हैप्पी एंड अपलिफ्टिंग में भी हम शुरुआत करते हैं हैप्पी कॉर्ड से, राइट, क्योंकि मेजर कॉर्ड है। और करते करते जो हमारा सब डोमिनेंट या जो डोमिनेंट कॉर्ड होगी, फिफ्थ कॉर्ड होगी, वो एक बिल्कुल हाई नोट पे जाएगा, राइट। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ा और अपलिफ्टिंग म्यूजिक क्रिएट होगा। सो इसी तरह से जो टेंस म्यूजिक भी है उसमें भी क्या होगा, फिफ्थ मेरा मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे हम, राइट। और शुरुआत की हमने माइनर कॉर्ड से, डी माइनर, फिर जी माइनर और ए मेजर, और फिर अगेन डी माइनर कॉर्ड फ्रॉम डी माइनर स्केल फैमिली नोट्स। सो कॉर्ड प्रोग्रेशन हम इस तरह से प्ले कर लेंगे इसमें। सो सबसे पहले डी माइनर कॉर्ड, फिर जी माइनर, फिर ए मेजर, राइट। अब देखो यहां पे सस्पेंस क्रिएट हुआ और ये रिजॉल्व होगा इसके टॉनिक से जो कि डी माइनर कॉर्ड है, राइट। अगेन सो इस तरह से हम कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले कर लेंगे डी माइनर स्केल फैमिली से। और हमारा सीक्वेंस क्या होगा, वो है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट कॉर्ड। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ए माइनर स्केल फैमिली के नोट्स भी, जहां पर हमने ये सारे रोमन नंबर्स असाइन कर दिए। और हमारा सस्पेंस या टेंस म्यूजिक क्रिएट करने के लिए अगेन जो सीक्वेंस होगा वो सेम रहेगा, मतलब फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट कॉर्ड। कहाँ से, ए माइनर स्केल से। अब ए माइनर स्केल का जो फर्स्ट कॉर्ड है वो है ए माइनर, फोर्थ कॉर्ड है डी माइनर, फिफ्थ कॉर्ड है ई एंड अगेन फर्स्ट कॉर्ड ए माइनर। सो ए माइनर कॉर्ड प्ले की, फिर डी माइनर और उसके बाद ई मेजर कॉर्ड और फिर ए माइनर, राइट।
सो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में भी हमने क्या किया, डोमिनेंट कॉर्ड प्ले की जो कि हमारी फिफ्थ कॉर्ड है, ई मेजर कॉर्ड, राइट। इससे यूनिक म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो रही है, एक स्ट्रेस क्रिएट होगा जो कि रिजॉल्व होगा किससे, टॉनिक से। अब टॉनिक अगेन कौन सा है, ए माइनर कॉर्ड, राइट। सो एक सीक्वेंस में जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ही हमें थोड़ा पता चलेगा, हम खुद प्ले करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से साउंड कर रहा है और किस तरह से इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। राइट। अब टॉनिक से क्या होता है, एक स्टेबिलिटी भी ये इंट्रोड्यूस करता है म्यूजिक या कॉर्ड प्रोग्रेशन में। स्टेबिलिटी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये ई मेजर कॉर्ड जब प्ले हो रहा है, राइट, तो वो अलग सा साउंड कर रहा है। अब उसको थोड़ा स्मूथ एनलाइटन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्ले कर रहे हैं ए माइनर कॉर्ड जो कि मेरा टॉनिक है। एक स्टेबल म्यूजिक इमोशन क्रिएट होगा। जैसे एक बार आप खुद प्ले करके भी देखना कि किस तरह से ये एकदम से डोमिनेंट कॉर्ड प्ले होती है और किस तरह से वो टेंशन क्रिएट होती है, और उसके बाद हम टॉनिक जब हम प्ले करते हैं तो किस तरह से वो एक न्यूट्रल कर देता है म्यूजिक को, एक स्टेबिलिटी आती है म्यूजिक में, राइट। सो आप खुद प्ले करके देखना तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा पता चलेगा। सो इस तरह से हम ये कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले कर लेंगे। सो इस तरह से जब हम रोमन नंबर्स असाइन करते हैं पर्टिकुलर मेजर स्केल और माइनर स्केल्स में, और फिर एक सीक्वेंस ऑफ नोट्स हम पिक करते हैं एज पर हैप्पी या अपलिफ्टिंग म्यूजिक क्रिएट करना है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जैसे फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट कॉर्ड हम पिक करेंगे स्केल में से, और जिस स्केल से हमने पिक किया है उस स्केल का फर्स्ट नोट या जो वो मेजर स्केल है वो हमारी की है, राइट। क्योंकि उसी पर्टिकुलर स्केल के नोट्स में से हमने जो नोट्स असाइन किए थे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, जो हैप्पी अपलिफ्टिंग म्यूजिक सीक्वेंस है वो क्या है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट कॉर्ड, राइट। और सैड म्यूजिक के लिए कौन सा है, सिक्स्थ, फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ कॉर्ड्स, वो हम पिक कर रहे हैं मेजर स्केल से। और उसी तरह से जब हम सीक्वेंस में ये कॉर्ड्स प्ले करेंगे तो हम क्रिएट कर सकते हैं हैप्पी या सैड म्यूजिक, या फिर रोमांटिक और सस्पेंस या टेंस म्यूजिक। अब जो सस्पेंसफुल या टेंस म्यूजिक है वो ज़्यादातर कहाँ से क्रिएट होता है, वो होता है माइनर स्केल फैमिली के नोट्स हम जब हम पिक करते हैं माइनर स्केल से। बट हाँ, हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि हम कौन सा सीक्वेंस हमें उस पर्टिकुलर म्यूज़िक के लिए ज़्यादा फिट हो रहा है। सो वो हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, अलग अलग कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशंस प्ले करके देख सकते हैं कि किस तरह का वो एक इमोशन जनरेट करता है। सो इस तरह से हम पिक कर सकते हैं कि हमारा सबसे पहला कॉर्ड कौन सा होगा। सबसे पहले तो हम क्या पिक करते हैं, मेजर या माइनर स्केल पिक करते हैं कि हमें किस तरह का म्यूजिक क्रिएट करना है। फिर हम टॉनिक चूज करते हैं। टॉनिक होता है हमारा सबसे पहले वाला कॉर्ड जो हम प्ले करते हैं, तो वो हम मेजर स्केल से पिक करते हैं, या तो वो फर्स्ट नोट या कॉर्ड होता है उस पर्टिकुलर मेजर स्केल का ज़्यादातर, या फिर कौन सा होता है सब मीडियंट कॉर्ड जो कि मेरा सिक्स्थ नोट होता है उस पर्टिकुलर मेजर स्केल से। अब इसके अलावा हम बाकी भी पिक कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम कौन सा करते हैं, टॉनिक या सब मीडियंट। एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा होगा वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज पर सीक्वेंस, कि हम हैप्पी म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं कि सैड म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं या रोमांटिक म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, राइट, या फिर वो टेंस म्यूजिक है। सो अलग अलग सीक्वेंस होता है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं पर्टिकुलर म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। एंड इन पैटर्न्स को आप पहले आप एक्सपीरियंस करके देखो कि किस तरह से वो एक इमोशन क्रिएट हो रहा है, किस तरह से आप टॉनिक के बाद जब आप अगली कॉर्ड प्ले कर रहे हो, या फिर जब आप सब डोमिनेंट या डोमिनेंट कॉर्ड प्ले कर रहे हो, उसके बाद आप उसको साउंड को आप उसको न्यूट्रलाइज या आप उसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हो टॉनिक से, और किस तरह की वो फीलिंग जनरेट हो रही है, राइट। जब ये आप खुद प्ले करके देखोगे तो आप ज़्यादा सीख पाओगे कि किस तरह से अलग अलग ये कॉर्ड्स प्ले करके किस तरह से अलग अलग म्यूज़िक या इमोशन क्रिएट हो रहा है, और किस तरह से ये टॉनिक, सुपर टॉनिक, मीडियंट
डोमिनेंट, सब डोमिनेंट, लीडिंग टोन, ये किस तरह से पार्ट प्ले करती है एक पर्टिकुलर इमोशन क्रिएट करने में, और किस तरह से वो रिजॉल्व हो रही है या किस तरह से वो रिलेट कर पा रही हैं आपस में। सो यही मेथड है जानने का कि कैसे हम पहली कॉर्ड प्ले करें, उसके बाद कौन सी करें। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से। और इसके बाद मैं फर्दर वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि हमारी जो डिमिनिश्ड कॉर्ड्स होती हैं या जो हमारी सेवंथ कॉर्ड्स हैं, राइट, उनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस में। और अगर यही कॉर्ड प्रोग्रेशंस हम ले रहे हैं तो किस तरह से हम इंटरचेंज करके अपना म्यूज़िक थोड़ा सा यूनिक हम कर सकते हैं, या फिर उसका जो एक इमोशन है उसको कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आगे भी मैं इसी तरह का कंटेंट एंड नॉलेज शेयर करता रहूँगा। सो डू फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट ऑन गिटार, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, टेक केयर, बाय।